हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, यानी जो पैसा आप बचाते हैं वही आपका एक्चुअली असली पैसा है। इसलिए पैसे को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और इसी श्रृंखला में आई हैव रिसेंटली मेड अ वीडियो ऑन पीपीएफ मैच्योरिटी, जिसके अंदर आप कैसे अपने पैसे को बचा सकते हैं, जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। काफी लोगों ने उसको देखा, काफी सराहा और मेरे पे बहुत सारे कमेंट्स आए। आज उन कमेंट्स के लिए ही मैंने, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे जिसको क्लैरिफाई करना जरूरी हो गया था, ये डिसाइड करा कि मैं एक पार्ट 2 बनाऊं, जिसके अंदर आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट थी और जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा लास्ट तक, एंड तक, क्योंकि जो क्वेरीज हैं और जो स्वाभाविक हैं वो सब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का और आपकी प्रॉब्लम्स का, जो भी क्वेरीज थी, उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेरी तो ये थी समय पहले कि जो 15 साल की मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसके बाद में हम पीपीएफ को क्या 5-5 साल के ब्लॉक के अंदर कितनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आप जितनी भी बार चाहें, पूरी लाइफ टाइम के अंदर आप लगातार उसको 5-5 इयर्स के ब्लॉक के अंदर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई भी इसके अंदर लिमिट नहीं है। मगर यहां पर आपको पता ही है और आप लोग ध्यान देंगे ही कि आपको इसके अंदर अपना नॉमिनेशन करके जरूर चलना चाहिए। तो अब दूसरा एक प्रश्न ये आया था कि अगर मान लिए हम 5 साल के लिए आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ 15 इयर्स पीरियड अगर हम उसको एक्सटेंड नहीं करना चाहें, तो क्या फिर भी, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप उसको पैसिव अकाउंट के अंदर रख सकते हैं, तो क्या वो जो इंटरेस्ट अर्न करेगी पैसिव अकाउंट के अंदर, क्या उसका जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगा? तो देखिए, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आपकी जितनी भी इंटरेस्ट स्कीम के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलेगी ड्यूरिंग द पैसिव पीरियड, यानी आपने बिना डिपॉजिट के उसको फर्दर पैसे को वहीं पे पार्क करा हुआ है, तो आपको लगातार जो भी इंटरेस्ट मिल रही है वह भी आज की तारीख में एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द इनकम टैक्स। वो इंटरेस्ट पे कोई भी किसी तरीके का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तीसरी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेरी ये थी कि क्या ऐसे परिस्थिति के अंदर हम इसके ऊपर जो पैसा हमारा वहां पे पार्क्ड है, एक्सटेंशन के बाद में क्या हम उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं? तो देखिए, इसका जवाब है कि आपको लोन जो मिलता है वो सिर्फ ओरिजिनल जो आपका 15 इयर्स का पीरियड होता है, उसके आपको 3rd ईयर से 6th ईयर तक आपको सिर्फ लोन मिलता है। उसके बाद में आप विड्रॉ कर सकते हैं। यानी ऐसे ही जब अगर आप 5 इयर्स के ब्लॉक के अंदर आप एक्सटेंड कराते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट को, तो उसके अंदर लोन का प्रोविजन नहीं है। बट हाँ, आप अपना पैसा वहां से जो भी उसके अंदर अलाउड है, जैसे 60% अलाउड है ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द, आपने जब 5 इयर्स का ब्लॉक के लिए आपने एक्सटेंड कराया, तो आप 60% तक का पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं उसके अंदर। अब एक नेक्स्ट क्वेरी ये आई थी कि क्या जो आपका पीपीएफ का 5 इयर्स का ब्लॉक का आपने एक्सटेंशन कराया, तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर हम क्या मंथली भी पैसा निकाल सकते हैं? तो देखिए, इसका जवाब है कि आप मंथली पैसा नहीं निकाल सकते। पीपीएफ स्कीम के अंदर क्लियर है कि आप पैसा साल के अंदर सिर्फ एक बार विड्रॉ कर सकते हैं, इवन चाहे वो आपका एक्सटेंडेड अकाउंट हो विद डिपॉजिट्स या आपका पैसिव अकाउंट हो, यानी जहां पर आपने पैसा वहीं पे छोड़ दिया है और वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है और उसके अंदर आप डिपॉजिट नहीं कर रहे, वहां पर भी दोनों केसेस के अंदर सिर्फ आप पैसा एक बार निकाल सकते हैं। जहां पर आपने एक्सटेंशन करा हुआ है विद डिपॉजिट ऑफ 5 इयर्स, वहां पर आप जो आपकी स्टार्टिंग थी, जब आप ब्लॉक को आपने एक्सटेंशन करवाया था 15 इयर्स की मैच्योरिटी के बाद या फिर 5 इयर्स की मैच्योरिटी के बाद, तो जो 60% था इनिशियली, वहां पर जब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो आपका कॉर्पस था, उसका आप 5 इयर्स के अंदर भी 60% निकाल सकते हैं, या आप स्टार्टिंग के अंदर भी किसी भी ईयर के अंदर आप एक विड्रॉल करके 60% निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ पैसिव अकाउंट्स, आप पैसा कभी भी एक साल में एक बार आप पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। एक क्वेरी और जो आई थी, जो आपको मिनिमम 500 रुपीज अगर आपने डिपॉजिट करने होते हैं, आप ओरिजिनली जब 15 इयर्स का टेन्योर आपका चल रहा है पीपीएफ के अंदर, अगर आपसे गलती से कोई भी आपका डिपॉजिट साल का मिस हो गया, तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर फिर क्या करना है? तो देखिए, ऐसी परिस्थिति के अंदर आपका अकाउंट टेक्निकली इनएक्टिव हो जाता है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपको ध्यान आए, नेक्स्ट ईयर आपको ध्यान आए, आप जाकर उसको फिर से एक एप्लीकेशन दे दीजिए रीएक्टिवेशन की, और मिनिमम, क्योंकि 500 रुपीज डिपॉजिट होते हैं हर साल, आप ज्यादा भी कर सकते हो उस साल का,
और साथ में वो पैसा जमा कर दीजिए, 500 करना चाहे 500 कर दीजिए, ज्यादा करना चाहे ज्यादा कर दीजिए। साथ में एक पेनल्टी लगती है 50 रुपीज की, तो वो पेनल्टी ईयरली लगती है। आपने मान लिया 1 साल आप भूल गए तो आपको 500 प्लस 50 यानी 550 रुपए देके आपका अकाउंट फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा और आप आगे भी आप उसी तरीके से अपने फर्दर डिपॉजिट बढ़ते रहेंगे। यहां पर ये याद रखिए कि अगर मान लिया आपका 2 या 3 साल आपने मिस कर दिया तो आपको 500 रुपीज के हिसाब से मिनिमम, आपको 3 साल अगर आपने मिस कर दिया तो 1500 रुपीज तो वो आएंगे 500 इंटू 3 और 50 रुपए के हिसाब से हर साल की आपकी पेनल्टी जाएगी यानी प्लस 150 यानी 1650 रुपीज आपको मिनिमम डिपॉजिट करने पड़ेंगे। साथ में एक प्रश्न ये आया था कि अगर हमने 1 साल डिपॉजिट मिस कर दिया और हमने उसको फिर से रीएक्टिवेट करवा लिया तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर हम 15 इयर्स की मैच्योरिटी के बाद में जब अकाउंट एक्टिव हो गया तो क्या हम फिर से भी उसको एक्सटेंड करा सकते हैं? तो जी आप बिल्कुल करा सकते हैं। तो इस चीज का आप लोग लाभ उठाइए। मैंने उम्मीद है कि आपकी सब क्वेरीज को जो इंपॉर्टेंट थी, जिनको आपने जानना चाहा था, वो मैंने आंसर कर दिया है। आप इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए। अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करिए। जैसा आपने प्यार पहले वाले पीपीएफ को वीडियो को दिया था, इसको भी दीजिए। कोई भी फर्दर क्वेश्चन आप पीपीएफ के बारे में मुझसे और पूछना चाहें या किसी और भी चीज के बारे में मुझसे जरूर पूछिए। मैं इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोस, जिसके अंदर जैसा मैंने आपसे कहा मनी सेव्ड इज मनी अर्न, यानी पैसा कमाना तो जरूरी है ही, साथ साथ पैसे को सुरक्षित और बचा के रखना भी बहुत जरूरी है, ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूंगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।